हिंदी सिनेमा 110 साल से अधिक पुराना है। इस लंबे कालखंड में जब भी श्रेष्ठतम फिल्मों की बात आती है तो मुगले आजम का नाम शीर्ष पर होता है। सितारों की अदाकारी से लेकर सेट तक सब कुछ एकदम परफेक्ट था। डायरेक्टर के आसिफ ने मुगले आजम मुगल बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के बेटे सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी पर बनाई थी, जो पहले 1940 में रिलीज होने वाली थी। पहले इस फिल्म में एक्टर सप्रू चंद्रमोहन और निर्गिस मुख्य भूमिकाएं में थे। बाद में 20 साल बाद इस फिल्म को नई स्टार कास्ट के साथ रिलीज किया गया। इस बार पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार और मधुबाला को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया। ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि के आसिफ का जन्म ही मुगले आजम बनाने के लिए हुआ था। हर नायाब चीज को तराशने में वक्त लगता है और इस बात को सिद्ध किया था के आसिफ ने। 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई सदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शुमार मुगले आजम ऐसी फिल्म थी जिसे बनाने में डायरेक्टर ने सारी दौलत और अपनी जिंदगी के 14 साल लगा दिए थे। मुंबई टाकीज में जब मुगले आजम की शूटिंग शुरू हुई तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने लगा। फिल्म के प्रोड्यूसर सिराज भारत से पाकिस्तान चले गए और फिल्म की शूटिंग रुक गई। इसके बाद 1952 में एक बार फिर नए प्रोड्यूसर और नए एक्टर्स के साथ इसकी शूटिंग शुरू हुई। जिस समय मुगले आजम बनी थी उस वक्त फिल्में 10 से 15 लाख में बन जाया करती थी, लेकिन ये फिल्म 1.5 करोड़ में बनकर तैयार हुई थी। के आसिफ इस फिल्म के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने पूरे परफेक्शन के साथ इसे बनाया। उन्होंने इस फिल्म के लिए 72 गाने लिखवाए थे। इस फिल्म का फेमस गाना जब प्यार किया तो डरना क्या 105 घंटे में लिखा गया था। इस गाने को शूट करने में 10 लाख रुपए खर्च हुए थे। इस गाने में शीश महल का सेट समय पर ना बनने की वजह से फिल्म 2 साल तक रुकी रही। गाने में दिलीप कुमार ने सोने के जूते पहने थे, जबकि एक सीन के लिए सच्चे मोती इकट्ठे किए गए थे। इन दोनों कारणों से फिल्म काफी वक्त तक रुकी रही। के आसिफ की सनक ही थी कि उन्होंने दिलीप कुमार को सोने के जूते पहनाए। उनका मानना था कि इन जूतों को पहनकर चेहरे पे जो चमक आएगी उसका कोई तोड़ नहीं होगा। फिल्म के गीत प्यार किया तो डरना क्या को 105 गाने को रिजेक्ट करने के बाद नौशाद साहब ने चुना था। इस गाने को लता मंगेशकर ने स्टूडियो के बाथरूम में जाकर गाया था। खास बात ये भी थी कि इस गाने में 2 मधुबाला नजर आई थी। मधुबाला एक बहुत ही शानदार एक्ट्रेस थी, मगर डांस में वो थोड़ी कमजोर थी। इस गाने में उन्हें डांस करना था और के आसिफ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। मूर्तिकार B.R. खेडकर ने आसिफ को सलाह दी कि वो मधुबाला के डांस स्टेप्स प्रोफेशनल डांसर से करवाएं। इसके बाद मशहूर डांसर लक्ष्मी नारायण को मुखौटा पहनाकर डांस करवाया था। प्यार किया तो डरना क्या इस गाने को शूट करने के लिए के आसिफ ने भव्य सेट लगवाया। गाने के लिए के आसिफ ने भव्य शीश महल तैयार कराया। इस महल में ही मुगले आजम के इस गाने को शूट किया जाना था। इस शीश महल के लिए के आसिफ ने विशेष तौर से बेल्जियम के शीशे मंगवाए थे। मुगले आजम के सिनेमेटोग्राफर R.D. माथुर थे। प्यार किया तो डरना क्या गाने में इस शीश महल के जरिए फिल्म की भव्यता को दिखाना था। शीश महल पर तेज रोशनी पड़ने के कारण गाने को शूट करने में मुश्किल आ रही थी। कई दिन बीत जाने के बाद एक दिन R.D. माथुर ने महल के सभी शीशों पर मोम लगा दिया
इसके बाद प्यार किया तो डरना क्या गाना शूट किया गया। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान एक सीन में दिलीप कुमार को मधुबाला के गाल पर चांटा मारना होता है। इसके लिए जैसे ही कैमरा और लाइट ऑन होता है वैसे ही दिलीप कुमार को ये सीन करना था, लेकिन धोखे से दिलीप कुमार ने मधुबाला के गाल पर इतनी तेज चांटा मार दिया कि सभी लोग हैरान हो गए कि अब कुछ गड़बड़ न हो जाए, लेकिन किसी तरह से के आसिफ ने इस परिस्थिति को संभाला। मुगले आजम को लेकर कहा जाता है कि इस फिल्म को लेकर के आसिफ जुनून की सारी हदों को पार कर गए थे। कुछ लोग कहते हैं मुगले आजम के आसिफ की पहली और आखिरी मोहब्बत थी। इस फिल्म को बनाने में कई साल लग गए। के आसिफ इस फिल्म को बनाने के लिए रुपए पानी की तरह बहा रहे थे। शाहपुर जी मिस्त्री इस फिल्म के फाइनेंसर थे, लेकिन के आसिफ के बढ़ते खर्चों से बहुत परेशान थे। इसके चलते शाहपुर जी ने के आसिफ को बदलकर दूसरे निर्देशक से फिल्म को पूरा कराने का मन बना लिया, लेकिन फिर दिलीप कुमार के समझाने के बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया। के आसिफ की शादी दिलीप कुमार की बहन अख्तर बेगम से हुई थी। एक बार अख्तर बेगम और के आसिफ के बीच में झगड़ा हुआ। दिलीप बीच बचाव करने पहुंचे तो के आसिफ ने उन्हें कह दिया कि अपना स्टारडम मेरे घर से बाहर रखो। दिलीप कुमार उनकी इस बात से बेहद नाराज हुए। दिलीप का के आसिफ के प्रति नाराजगी का ये आलम था कि वो फिल्म के प्रीमियर तक नहीं आए थे।